वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, वेलकम टू थिंक स्टडीज़। मैं हूं आकाश शर्मा। आरआरबी एनटीपीसी में 50 से 60 नंबर वाले बच्चों के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी इस कैटेगरी में नंबर आ रहे हैं। क्या इन बच्चों को CBT 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या उन्होंने अपना इम्पॉर्टेंट टाइम देना चाहिए CBT 2 के लिए या नहीं? आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखना। 2019 के कट ऑफ के बारे में भी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, क्या कट ऑफ रही थी, उस हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी हम बहुत बात कर चुके हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा देखना। सबसे पहले 50 से 60 नंबर वाले स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें फंसे हुए हैं, डाउटफुल हैं, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं। देखो, इस चीज़ को पता करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि टोटल बच्चे कितने पेपर दिए और क्या पूरा सिनेरियो है। तो लगभग एनटीपीसी ग्रेजुएट की मैं बात कर रहा हूँ, 30 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया। अब आप ये सोचो, ये 30 लाख बच्चे हैं जो पेपर दे के आए। अब उसमें से 50 to 60% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर उस रेंज में ही नहीं है कि वो पास कर सकें, यानी कि उनके नंबर 50 मार्क्स या तो टच कर रहे होते हैं या उससे कम होते हैं। कितने बच्चों के? लगभग 50 से 60% बच्चों के। ठीक है, सिर्फ इससे कम नंबर होते हैं। और आपको पता है कि अगर 100 में से 50 से कम नंबर आपके हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये 50 से 60% नंबर आप हटा सकते हो। अब मेरे आसपास कुछ बच्चे बचे हैं, यानी 2 से लेकर 5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं इसमें जिनके नंबर भाई 50 से लेकर थोड़े 51, कोई 52, क्योंकि एक एक नंबर पर हज़ारों की संख्या में बच्चे होते हैं। कुल मिलाकर 2 से 5 लाख बच्चे ऐसे हो जाते हैं, इसमें 5 से 7 लाख भी उनकी संख्या जा सकती है कि जो कट ऑफ के रेंज के पास आते आते रह जाएंगे। ठीक है, असली कंपटीशन बचेगा लास्ट के 10% बच्चों में, यानी कि 3 से लेकर 5 लाख बच्चों में जिनके नंबर कितने होंगे भाई? 55 या 58 के रेंज से लेकर 80 या उससे ज़्यादा। ये होते हैं असली क्रीम बच्चे और इन्हीं से कट ऑफ बनती है। ठीक है, इनकी संख्या 3 से लेकर 5 या 5 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाख होती है। इन्हीं के बीच में असली कंपटीशन होता है। तो क्या आपको तैयारी करनी चाहिए 50 से 60 मार्क्स वालों की? यस। क्यों करनी चाहिए, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन भी आपको मिलने वाला है। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था 2019 का पेपर और 2024 का पेपर। 2019 का पेपर कैसा था? 2019 का पेपर फेयरली इजी था भाई। ऐसा इजी था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इंडिया का जो एटॉमिक कमीशन है उसके हेड कौन है, ऑप्शन एलिमिनेट इजी कर सकते थे। लेकिन 2000 का पेपर, 2024 का पेपर इजी छोड़ दो, मॉडरेट छोड़ दो, टफ है। इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसके ऊपर आप देखना, अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा। तो नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा भाई? लगभग 3 से लेकर 15 नंबर के आसपास आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और आप खुद सोचिए, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 60 और अगर आपको 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, आपके नंबर हो जाएंगे 75। तो क्या आप तैयारी नहीं करेंगे? और अगर आपके चलो 69 थे, आपके नंबर 55 थे और आपको नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया 10 मार्क्स का, आपके नंबर कितने बन गए? इस केस में आपके नंबर बन गए 65, जो कि कट ऑफ क्लियर होने की रेंज में आ चुके हैं। 2019 का कट ऑफ एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाए। 2019 का कट ऑफ है 72 गए यहाँ पे। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूँ। 2019 का कट ऑफ अहमदाबाद का 72, अजमेर का 77, इलाहाबाद का 77, फिर 64, 72, 71। एक जोन दिख रहा है जिसका 80 में जा रहा है, और जोन देख लो आप 79, इसके 60s में 77, इसका तो 57 गया। ये सब UR का है, यानी कि बाकी कैटेगरीज का और कम जाएगा। तो इससे क्या अंदाज़ा लग गया? इससे यह अंदाज़ा लग गया कि जो कट ऑफ की रेंज है वो 60s में है। 60s मार्क्स से लेकर मेनली 70 या 75 के बीच में रेंज कर रही थी जब पेपर काफ़ी इजी था 2019 का। तो 2024 का कट ऑफ कैसा जाने वाला है? कम जाएगा। ध्यान रख लेना इस चीज़ का, कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। तो एक और रीज़न आपको मिल गया कि हाँ तैयारी करनी है।
दूसरा एक और रीज़न मैं आपको दे दूं CBT 2 की तैयारी क्यों करना है। 2025 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, 2025 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो अगर आप CBT 1 नहीं निकाल पाते किसी कारणवश, तो 2025 वाला NTPC उसका CBT 1 तो निकाल लोगे अगर आप CBT 2 की तैयारी करते रहे और आपका एक्सट्रीम लेवल का तैयारी हो गया, CBT 2 लेवल की तैयारी हो गई। इसलिए आपको तैयारी करनी चाहिए। और अंडर ग्रेजुएट भी तो है अभी, उसको भी तो करना है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, क्यों आपको तैयारी करनी चाहिए। डिफ़िकल्टी लेवल पे हमने बात करी। CBT 2 में उनको 2,21,000 बच्चे चाहिए। जैसा मैंने बताया, असली कंपटीशन 5 से लेकर 6 लाख बच्चों के बीच में होता है। इन्हीं बच्चों के बीच में से वो सेलेक्ट करते हैं और नॉर्मलाइजेशन अच्छे से लेकर 3 से 15 मार्क्स का मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन। तो आराम से वो अपने सिलेक्टेड बच्चे 2,21,000 निकाल लेंगे। और 50 से 60 मार्क्स वाले, स्पेशली जिनके मार्क्स 54 या 60 के बीच में आ रहे हैं, UR कैटेगरी या उससे बाकी के कैटेगरी के, प्लीज़ तैयारी CBT 2 की करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। लास्ट चीज़ है मॉक टेस्ट के बारे में कि CBT 1 और CBT 2। तो सबसे पहले CBT 2 की बात करता हूँ। तो CBT 2 का मॉक टेस्ट ज़रूर देना। क्यों? 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना, 120 क्वेश्चन करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, तो CBT 2 के मॉक टेस्ट आप लगाते रहो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिस पे आप कर सकते हो। और CBT 1 के भी मॉक टेस्ट इसलिए लगाने चाहिए आपको, CBT 1 के मॉक टेस्ट इसलिए लगाना चाहिए, अगेन 2025 का जो NTPC का नोटिफिकेशन है वो आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है उसमें। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आप CBT 1 जो होगा आपका 2025 वाला, उसके लिए प्रिपेयर रहें। और इसीलिए आपको ये तैयारी करते रहनी चाहिए, टेस्ट्स देते रहें। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको क्यों तैयारी करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप 50 से 60 वाले रेंज में हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है और मिलेगा भी, क्योंकि पेपर था टफ, स्पेशली GS का, और आप ये चांस मिस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, एंड डू कंसीडरिंग, sorry for that, do considering subscribe the channel. I bring such type of videos, इसी टाइप के वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। do like and share। एंड अभी चैनल पे आपको GK से रिलेटेड और चैनल पे इंपॉर्टेंट वीडियोस देख रहे होंगे, you can just check them out as well. Thank you for watching Think Studies GK. This is Akash Sharma. Have a great day.